I know you told your friend you're not okay. हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी, सुबह सुबह का है ये टाइम। सुबह उठने के बाद बस पानी पीने के बाद जो टैबलेट्स होती हैं लेने की, वो सब लेने के बाद बस अब मैं लगाऊंगी मंदानी। दूध मक्खन निकालने के लिए, दही भिगोने के लिए, और दही रख रही हूँ क्योंकि दिन में फिर खाते हैं। जैसे मम्मी बीमार है तो उनके लिए खिचड़ी बनती है, तो खिचड़ी दही के साथ ही खाती है। तो बस वो रखूँगी और उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी, दूध बनाऊँगी, आटा गूँथूँगी, बर्तन, किचन साफ़, ये सब मेरा यहाँ का रूटीन बन गया है। और गर्म होता है आजकल, मतलब दूध गर्म होता है तो, और वैसे भी गर्मी काफ़ी है तो उसकी वजह से ना फ्रिज का पानी डालना पड़ता है। अदरवाइज़ मक्खन बिल्कुल पतला जो हाथ में भी नहीं आता, ऐसा मक्खन निकलता है। तो फिर मक्खन को इकट्ठा करने के लिए ना ठंडा पानी डालना पड़ता है। तो मैं पहले ही फ्रिज से इसमें ठंडा पानी डाल देती हूँ ताकि फिर मुझे बार बार और पानी ना डालना पड़े।
और आपको लगेगा कि मैंने शक्कर डाली है, इतनी गर्मी है और फिर भी मैं शक्कर वाला दूध बना रही हूँ। तो ये शक्कर नहीं है, ये ऑर्गेनिक चीनी है। आई थिंक मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था या नहीं बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, बट मैं अब बता देती हूँ कि ऑर्गेनिक शक्कर है। और ये देखिए बर्तन साफ़ कर रही थी तभी दूध निकल गया और बस फिर उसको साफ़ किया, थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है। और ये पीछे की गैलरी है जहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो वॉशिंग मशीन कई दिनों से ख़राब पड़ी थी, तो उसको भी मिस्त्री आए थे, वो ठीक करके गए हैं। और यहाँ पे फिर ना ऊपर बच्चे खेलते हैं ना, यहाँ ऊपर जाला है, मतलब ये सरिये से बना हुआ एक जाला है, तो ऊपर खेलते हैं। और तो ऊपर से इन्होंने दिए वगैरह, ढक्कन वगैरह और रेत बजरी ये सब फेंक रखा था। तो यहाँ पे इतना गंद मचा पड़ा था ना 2-3 दिन से। तो फिर पहले मैंने इधर की सफाई की और फिर क्या हुआ कि टंकी हो गई खाली और लाइट थी ख़राब। तो ये पूरा दिन हमारा ना ऐसे ही निकला, मतलब बिना लाइट से, बिना पानी से बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया। 1-2 बोतल इधर उधर से जो बेताऊ जी हैं उनके घर से मंगवा के फिर हमने मतलब थोड़ा सा ये किया। बड़ी मतलब इतना बचाया ना हमने कि हमने चाय पीना मतलब कॉफ़ी पीना, जो 10 बजे कॉफ़ी पीते हैं उसको पीना कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर कॉफ़ी बनाते पीते तो फिर बर्तन होते, और अगर बर्तन होते तो फिर उनको मांजने धोने के लिए पानी नहीं था साफ़ करने के लिए। तो इसीलिए बस वो भी कैंसिल किया। मतलब हमने खाना पीना ही बंद कर दिया क्योंकि पानी नहीं था। तो जब पानी आया फिर हमने खाना खाया, बर्तन धोने के लिए फिर ये किया कि हाँ चलो पानी ले आएंगे, जब वेट किया। बट ये रहा कि दोपहर के बाद 2 बजे के आसपास लाइट आ गई थी, तब पानी आया। फिर सारे काम हुए, जो बर्तन धोने के रखे थे वो धोए और टंकी में पानी फिल किया। पीने का पानी भी हम 1 दिन पहले सुबह डालने के लिए भूल गए थे, भरने के लिए भूल गए थे, तो वो भी भरा। तो फिर वो सब काम तभी हुआ। और यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ चावल को। कल रात को चावल बनाए थे, आपने देखा था, तो काफ़ी बच गए थे। तो फिर बस अभी सुबह मैंने उनको लगा दिया है तड़का, हल्का सा बस प्याज डाल के, थोड़ा जीरा डाल के, क्योंकि मम्मी चावल ही खा रही है ना, तो बस तड़का लगा दिया था। वैसे तो उनके लिए खिचड़ी बनती है और हमेशा ताज़ी ही बनती है। अगर ये हो जाता है कि थोड़ी एक्स्ट्रा बन भी गई लक बाई चांस से, तो बच्चे भी खा लेते हैं, फिर वो भी खा लेते हैं, टाइमली खा लेते हैं, लेट नहीं खाती, क्योंकि फिर बासी खाना भी ठीक नहीं है। तो बट उन्होंने बोला कि मुझे तो वो चावल खाने हैं, तो बस थोड़े से ही लिए उन्होंने, बाकी उन्होंने दही खाई और फिर से उनके लिए खिचड़ी बन गई थी। तो बस अभी ये इनको तड़का लगा के इनको खाएंगे। और आज मुझे जाना था मंदिर, क्योंकि जो मेरे अंकल जी, मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद हमने मंदिर जाना भी मतलब बंद कर रखा था, नहीं जा रहे थे। बट फिर चलो ये हुआ कि 1 लोटा जल तो चढ़ा ही देते हैं, बाकी ऐसे धूप बत्ती नहीं करते हैं, बस 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं। और वो भी सिर्फ हम लड़कियां ही चढ़ा रहे हैं, मतलब अभी फैमिली में वो सब नहीं हुआ है स्टार्ट। बट ना गाँव में ऐसा होता है कि कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ आपके घर में अगर डेथ भी हो रही है ना, मतलब बोला जाता है कि आपके घर में लाश पड़ी है और उस दिन उस मंदिर में पूजा होनी है, तो आपको वो करनी ही पड़ेगी। चाहे आप संस्कार करने के बाद वो पूजा करो या संस्कार करने के पहले पूजा करो। कुछ मतलब मंदिर हर गांव में, जो हमारी कास्ट है, हमारा एरिया है, होते हैं वहाँ पे, तो उनकी पूजा कंपलसरी होती है। माना जाता है कि वो मतलब घर में ये नहीं मानते हैं कि किसी की मृत्यु हुई है या किसी का जन्म हुआ है, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। उनकी टाइम पे जिस दिन वो तिथि होती है, नवमी तिथि, तो उस दिन उनकी पूजा होनी ही होनी है। तो अभी टाइम हो गया मुझे खाने को, हेयर वॉश करना है, मेहंदी लगाऊंगी। उससे याद आया कि मेहंदी गोल्ड में भी है, और ये सूट ना मेरा फेंक के जाना है। नमकीन चावल थोड़े के कितने 3 मिनट हो गए और हम आए हैं बेताऊ जी के घर। खिचड़ी बना के आ गए, सब्जी रोटी सब कुछ बना कंप्लीट करके आ गए। मम्मी का देखेंगे जाकर ग्लूकोज चढ़ रही होगी तब जावांगे। और ओके कुछ नहीं, आओगी हैं? चलते जाए, लाइट तो दे दूँ।
ये हाईलाइट से दे दी ये मेरे ताऊ की लड़की जो सकल पगर आके 12 बजे ही रवन देखा एज यूजुअल मैंने मेहंदी लानी है जाके मेहंदी गोल खाई थी ये देख मेरी मम्मी की जैसे नहीं मम्मी मेरा नहीं सिर पूरा उड़ा सफेद बाल आए दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचो मैं उरा मेरी मम्मी का जिस तरह मेरी मम्मी को उरा चिट्टे बाल नहीं है मेरा भी उरिया न्यू और तो ठीक है जगह दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर तो जी बस थोड़ी देर में बोला थोड़ी देर में पढ़ा और मैंने नेल पेंट लगाई ये मेरा नौ कलर ना टूट गया ये टूट गया मैं नहीं आते लोगों ने एक नेल पेंट तो सारी काट दिया मैं मत नहीं एक टूट का कोई बात नहीं चाह रहा कि गलती इतने दिन बाद नेल पेंट लगाए मैंने पैर तो इतने गंदे हो रहे हैं ना मेरे गंदे चलिए बस अभी जाएंगे घर पर फिर मेहंदी लगाऊंगी फिर हेयर वॉश करूँगी आज लाइट नहीं आई सुबह तो ही टंकी हमारी खाली है कपड़े निचोड़ने पड़े हैं हेयर वॉश पता नहीं किस तरह करूँगी हाले मेहंदी भी नहीं लगाती जब तक लाइट का ठिकाना नहीं आता तब तक मेहंदी भी नहीं लगा सकती। तो जी यहाँ चाय कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं चली गई थी घर क्योंकि मम्मी को लगनी थी ग्लूकोज और मेरी सिस्टर यहीं पे रह गई थी क्योंकि मेरे ताऊ जी की लड़की थी अकेली बस बातें करने के लिए और मैं भी आपको मिलती हूँ कल तब तक के लिए बाय बाय हैव अ गुड डे।